दोस्तों, यदि आप किसी भी कारण से बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी में तो देखो हज़ारों समस्याएँ होती है और एक कुछ समस्याएँ ऐसी होती है कि आदमी उसमें फँसा रहता है और कहीं से उबर नहीं पाता। ऐसी हालत में सबसे बढ़िया काम करता है सुंदरकांड का पाठ करना। यदि आप नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। इसके हम 2-4 एग्ज़ाम्पल भी अभी बताएँगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सुंदरकांड का जो मैं विधि आज बताने जा रहा हूँ, वो 11 दिन का कोर्स है। 11 दिन लगातार सुंदरकांड पाठ करना है, वो भी शाम के समय 8 बजे के बाद। आप क्या कीजिए, राम दरबार की तस्वीर रख लीजिए, वहाँ अगर चाहें तो हनुमान जी की अलग से विग्रह रख लीजिए, अन्यथा उसमें ही हनुमान जी होते हैं। और चमेली के तेल का दिया जला दीजिए और हनुमान जी को जो चीज़ पसंद है, जैसे लाल चीज़ पसंद है, वो सब चीज़ें वहाँ रख दीजिए। पान का पत्ता रखना चाहें, तुलसी जी का रख दीजिए और लौंग वगैरह रख के, और हनुमान जी का सबसे पहले आपको करना है गणेश जी की, गणेश जी के बाद आपको करना है राम दरबार का, राम जी की पूजा। राम जी का स्मरण करने के बाद, उनकी वंदना करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड शुरू कर दीजिए। सुंदरकांड लगभग 2.5 से पौने 3 घंटा आपको लगेगा, नियमित रूप से अगर रोज करें तो। 11 दिन रोज करना है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निभाना, ये सारे आपके दुख दूर कर देंगे हनुमान जी। देखिए, कर्ज की समस्या हो, दुश्मन से परेशान हो, कोर्ट कचहरी में फंसा हो, नौकरी का खतरा हो, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, जमीन जायदाद का कोई मामला फंसा हुआ है, कोई मकान लेना चाह रहे हैं, घर में निगेटिव है, घर में झगड़ा है, परिवार के किसी भी सदस्य का आपस में मेल नहीं है, या जहाँ पे वर्किंग प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत है और लोग फंसा रहे हैं, कुछ नहीं, हनुमान जी की स्तुति कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए। हनुमान जी की सुंदरकांड जो है रामायण का सबसे क्रीम चीज है, और सबसे बड़ा क्रीम ये है कि पूरा रामायण का इसमें निचोड़ मिल जाएगा, और हनुमान जी की इसमें भक्ति और शक्ति दोनों से आपका परिचय हो जाएगा। हनुमान जी की जो भक्त होते हैं, उनकी भक्ति भी बढ़ती है और उनको शक्ति भी आती है, आत्मबल बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपके घर के धन दौलत बढ़नी शुरू हो जाती है, सुख शांति बढ़ने जाती है। मात्र 11 दिन का कोर्स है। 11 दिन आप लगातार करते रहिए, लेकिन सच्चे मन से। उसके लिए नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण शाकाहारी, पूर्ण ब्रह्मचर्य में रखे। रोज 11 बजे से 8 बजे से शुरू कर दीजिए। पान का बीड़ा रखना है, तुलसी जी का रखना है और हनुमान जी का करना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि उस समय की बात है, हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे और सब लोग व्याकुल होकर खड़े थे कि समुद्र कैसे लंघा जाए सीता माँ का पता लगाने के लिए। तो जामवंत जी ने उन्हें इशारा किया था, कही रीछपति सुन हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। तो उन्होंने जो इस चीज का आपको स्मरण कराया, तो इस तरह से आपके अंदर राम छुपे हुए हैं, आपके अंदर हनुमान जी की शक्तियां हैं, वो सब सोई हुई है, उसको जागृत कीजिए। उसको जागृत करने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, या सुंदरकांड पढ़िए, या दोनों पढ़िए। जो आदमी दोनों पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा है। हनुमान चालीसा में 40 गुण ऐसे हैं जो आपकी 40 समस्याओं का निराकरण है, और सुंदरकांड सभी समस्याओं का हल है। सुंदरकांड आप करते हैं, इससे राम जी भी खुश, शिव जी भी खुश, हनुमान जी की भी प्रशंसा हो रही है, हनुमान जी भी खुश। तो आप हनुमान जी का स्तुति करना शुरू कर दीजिए सुंदरकांड पढ़ के। और सुंदरकांड जब भी पढ़ेंगे, मैंने आपको टाइम फैक्टर बताया, 8 बजे से करिए। आपके घर की निगेटिव ऊर्जा, आपके घर की वास्तु दोष सारी समाप्त हो जाएगी। आपका ऑरा कितना भी कमजोर हो, एक तो क्लीन हो जाएगा। आपके मूलाधार चक्र से लेके शास्त्रा चक्र तक कोई भी अशुद्धियां हैं, कोई भी दिक्कत है, सारे क्लियर हो जाएंगी। आपके बीमारी शरीर से निकलनी शुरू होती है। ये चीज है। बस इसमें ये है कि अपने आसपास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स ना बनाए, कोई ऐसी चीजें ना बनाए कि रेडिएशन पड़ रहा हो। तो उस टाइम में मोबाइल वोबाइल ये सब, बाहर का साउंड वगैरह सब क्लियर कर दीजिए। सुगंधित वातावरण, साफ सुथरा कपड़ा पहन के बैठिएगा, ये ध्यान रखिएगा, स्वच्छ कपड़ा जिसे बोलते हैं। उस जगह को थोड़ा पवित्र कर लीजिएगा, गंगा जल वगैरह डाल डूल के, और आसन लगा के तब बैठिए। हनुमान जी का विग्रह जो रखना है वो भी लाल आसन पर रखिए, लाल चौकी के ऊपर लाल आसन बिछा कर रखें, या हनुमान राम दरबार का तस्वीर रखिए। पूर्ण शुद्धता के साथ आप करना शुरू कर दिए, आपके मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाएगी।
दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मैंने कई लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया है। कई बार हमने ज्योतिष के कई उपाय बताते हैं और जहां शक रहती है उनको स्पेशल मैंने बताया है कि काम कर जाए। एक आदमी को 14 साल से परेशान था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। जिस नौकरी की तलाश में था वो नौकरी नहीं मिलती थी। था क्या? नागदोष था। उसने बड़े बड़े नागदोष की पूजा भी करा ली थी, लेकिन उसके मनवांछित तो नौकरी नहीं मिलती थी। क्या हुआ? मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, तो रोज तो एक तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अब कम से कम ड्यूटी से आने के बाद साफ सुथरा होकर नहा धोवा के 8 बजे बढ़ के 11 दिन सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दो। वो बेचारा करना शुरू है, उसको नौकरी बढ़िया वाली मिल गई। इसी तरह से एक लड़की है, उसका क्या है कि उसके 10वें भाव में केतु है। 10वें भाव में केतु होता है तो नौकरी की स्टेबिलिटी नहीं रहती, प्राय जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। उसको मैंने बताया कि भाई तुम ऐसा करो, उसने लगातार सुंदरकांड करना शुरू कर दिया। अब लेडीज 25 दिन शुद्ध अवस्था में करती है, उसने 11 दिन लगातार किया, फिर अगले महीने भी किया। उसका आज जो नौकरी मिली परमानेंट मिल गई। ऐसे ही एक आदमी 3 बार गवर्नमेंट जॉब में, सब क्वालिफिकेशन होने के बाद पूरी तैयारी है, उसकी भी जिद थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें एक शब्द आती है कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। वो हनुमान जी साहब कहते, हनुमान जी कोई भी काम आपके लिए संभव नहीं है, मुझे जब चाहिए नौकरी तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मैं प्राइवेट में करने से रहे। और उसने शुरू किया, कई बार का रिजेक्ट पहले हो चुका था। जब उसने सुंदरकांड का पाठ किया उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और गवर्नमेंट जॉब मिली और उसमें वो ज्वाइन कर ली। ज्वाइनिंग के बाद फिर दूसरे डिपार्टमेंट से भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो किसी को एक नहीं मिलती, उसको दो दो मिल गई। इस तरह से एक कोई बच्चा था, वो ट्यूशन पढ़ाता रहता था और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता रहता था। जॉब नहीं मिल रही थी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब की, उसकी बड़ी तमन्ना थी। उसने अपने ये देखा था कि मैं घर का, खानदान का अपना नाम रोशन कर दूं और घर की समस्या कर, उसने शुरू किया और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ये मेरा देखा हुआ है। तो इसलिए कर रहे, एक लड़की की बार बार शादी क्या होता था कि लड़के वाले देख के रिजेक्ट करते थे, जबकि देखने में कोई खराब नहीं थी। फिर उसके पेरेंट्स को भी मैंने बोला कि लड़की से बोलिए कि वो सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दे। शुद्ध अवस्था में वो करना शुरू की, उसके बाद उसको बढ़िया रिश्ता और क्लिक हो गई, उसके घर से दुख समाप्त हो गई। तो इस तरह के कई बार मैंने आजमाए हैं और मैं खुद ही हनुमान जी की तरफ मेरी ज्यादा आसक्ति रहती है और हनुमान जी की तरफ मैं रुझाना, आप हमारा देखते भी होंगे, अगर देखते होंगे पोस्ट, हमेशा मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाकर हनुमान मंदिर में जाता हूँ, वहाँ माथा टेकता हूँ, हनुमान जी से आशीर्वाद मांगता हूँ और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं उनका कल्याण करो, उनकी समस्या का समाधान करो। और मुझे सुंदरकांड के ऊपर बहुत भरोसा है और हनुमान चालीसा पे, तो आप सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए। एक बार हमारा इसी में सुंदरकांड से संबंधित शुरू में भी वीडियो है। 2 लड़कियां हमारे पास आती थी, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उन्होंने सुंदरकांड शुरू किया, उनको नौकरी मिल गई। अब ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से आसन लगाइए घर में, शुद्ध अवस्था कर दीजिए। नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन का परहेज रहेगा, ये मैं सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दिया। आप इसको करिए, आपका काम बन जाएगा। सुंदरकांड करिए, आप कर्ज से भी मुक्त होंगे, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपका जमीन जायदाद का कोई मामला हो, केस मुकदमा का मामला हो, घर से बीमारी हो, निगेटिव ऊर्जा हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, आपके ऊपरी बाधा कोई भी हो, आपका यहाँ तक कि ऑरा क्लीन हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके ऊपर किसी ने किया कराए का प्रभाव हो वो भी कम हो जाए, समाप्त हो जाएगा। आप इसको करिए, हनुमान जी पर भरोसा रखिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।